हेलो एवरीवन, क्लास 6 लास्ट वीडियो में आप लोगों का यूनिट 2 फिनिश हो चुका टोटल। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं यूनिट 3 का सेक्शन 1। यूनिट 3 में हम लोग को पढ़ना है ऑल इन द फैमिली। इसका टॉपिक है ऑल इन द फैमिली। मतलब इस यूनिट में जो भी हम लोगों को दो सेक्शन पढ़ना है उसमें आपको फैमिली से रिलेटेड चीज़ें मिलेंगी। जैसे फैमिली मेंबर्स होते हैं, रिश्ते होते हैं, हमारे रिलेटिव्स होते हैं, तो उनके ही बारे में हमें पढ़ना है। तो फिलहाल आज हम लोग सेक्शन 1 का जो टाइटल है वो है रिटर्निंग होम। रिटर्निंग होम मतलब घर को वापस आना या फिर घर को वापस जाना। ठीक है, तो इसमें इसको लिखने वाली है वंदना सिंह, राइटर है वंदना सिंह। और इसमें वंदना सिंह ने डिफाइन किया है अपने यंग अंकल। यंग अंकल किनको बोलते हैं? अपने पापा के छोटे भाई को, जो चाचा चाचू कहलाते। तो जो राइटर है वंदना सिंह, इनके एक यंग अंकल है, पापा से इनके छोटे एक भाई हैं। और यंग अंकल के बारे में वो थोड़ा डिस्क्राइब करती हैं कि यंग अंकल द यंगर ब्रदर ऑफ द चिल्ड्रंस फादर। बच्चों के जो पिता होते हैं उनके छोटे भाई को यंग अंकल कहते हैं। इज एन एंथुसियास्टिक यंग मैन। यंग अंकल कैसे हैं? जो चाचू हैं या चाचा जी हैं, जो भी बच्चों के, यहाँ पिक्चर में भी आप देख रहे हो, मम्मी है, पापा हैं, दादा दादी का फिगर है, 2-3 छोटे बच्चे हैं और एक यंग अंकल को भी शो किया गया है, मम्मी भी हैं। तो कह रही हैं कि काफ़ी एंथुसियास्टिक यंग मैन है। एंथुसियास्टिक का मतलब होता है एकदम मस्त मौला टाइप के, हैप्पी मूड वाले इंसान, घूमने फिरने वाले, किसी चीज़ का कोई परवाह नहीं है उन्हें, उनके अंदर कोई टेंशन भी नहीं है, घूमते फिरते रहना, लोगों के घर जाना। मतलब होता है ना, जैसे यंग अंकल जो होते हैं उनके ऊपर कोई बर्डन उतना होता नहीं है, तो जहाँ भी कहीं जिस फैमिली में जाएंगे खेलेंगे कूदेंगे, खूब मस्ती करेंगे बच्चों के साथ। तो ऐसे थे यंग अंकल। इनका जो नेचर था बिल्कुल खुशनुमा टाइप का। हिज अनयूजुअल एडवेंचर्स आर ह्यूमरस एंड इंटरटेनिंग। अब देखो यहाँ यंग अंकल के बारे में एक और चीज़ पता चल रहा है क्या, कि काफ़ी ह्यूमरस थे और इंटरटेनिंग भी थे, काफ़ी मज़ेदार इंसान थे, अच्छे प्रकृति मतलब जो होते हैं ना, अच्छे दिल के इंसान। ह्यूमर अच्छा था उनका, सेंस ऑफ ह्यूमर, हंसने विचारने वाले, ऐसे खड़ूस सड़ू टाइप के इंसान नहीं थे, मन लगता था उनके साथ। और अनयूजुअल एडवेंचर्स, उन्हें कुछ ऐसे चीज़ें करना पसंद पड़ता था जो सब कोई नहीं करता। एडवेंचर करना मतलब नई चीज़ों के बारे में जानना, वहाँ जाना, खोज करना चीज़ों, और फिर वहाँ से आकर के लोगों को उसकी कहानियाँ सुनाना, ये सब चीज़ें यंग अंकल को काफ़ी ज़्यादा मतलब वो लाइक करते थे। हियर इस स्टोरी में क्या है कि ही प्रिपेयर्स टू गो ऑन अ विजिट टू हिज ग्रेट अंकल्स विलेज। यहाँ पर क्या है कि अब ये टाउन में रहते होंगे और फिलहाल इनकी बारी आई है कहाँ घूमने जाने की, गांव घूमना है। और गांव किसके, कहाँ घूमने, गांव पे भी कहाँ जा रहे हैं? हमारे गांव पे कौन रहते हैं? बड़े पापा बड़ी मम्मी लोग रहते हैं, दादा दादी रहते हैं। तो जो ग्रेट अंकल्स विलेज, ग्रेट अंकल्स मतलब उनके जो बड़े पापा होते हैं, उनके गांव पर वो जा रहे हैं। तो दिस एक्सट्रैक्ट इज फ्रॉम यंग अंकल कम्स टू टाउन। तो ये जो एक्सट्रैक्ट है ना यंग अंकल के बारे में, ये कोई एक सिंगल स्टोरी नहीं है। इनके बारे में हमने और भी पहले भी 2-3 स्टोरीज पढ़ी हुई है, जिसमें कि यंग अंकल कम्स टू टाउन, एक बार वो किसी शहर में घूमने गए थे। ए चार्मिंग बुक बाय वंदना सिंह। तो वंदना सिंह के द्वारा एक बुक ही है पूरा, जिसमें यंग अंकल का जिक्र हर एक लेसन वाइज हुआ है, छोटे छोटे शॉर्ट स्टोरीज में। जिस बुक का नाम था यंग अंकल कम्स टू टाउन, और उसमें से ये एक लेसन रिटर्निंग होम आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो कह रहे हैं कि समर हैड बीन वॉश्ड अवे। राइटर जो ऑथर हैं इनकी कह रही हैं कि समर हैड बीन वॉश्ड अवे बाय द मानसून। समर मतलब गर्मी का सीजन बीत गया। कैसे? गर्मी के बाद मानसून आता है, बारिश का मौसम आता है। उसके बाद हैड आफ्टर ए मंथ ऑफ स्टीडी रेन। ठीक है, गर्मी के बाद एक बरसात का मौसम, स्टीडी मतलब 2-3 महीने तक पानी बरसता रहता है, जो कि मानसून कहलाता है। द क्लाउड्स रिसीडेड टू मेक वे फॉर द कूलर सीजन। और यही क्लाउड्स पानी बरसाते बरसाते फिर क्या करते हैं? क्लाउड्स रिसीडेड मतलब मूव्ड अवे। जब बादल सब पानी बरस बरस के हट जाते हैं सारे बादल आसमान पर से, फिर एक क्लियर सा मौसम आता है और धीरे धीरे ठंड की शुरुआत होती है। जैसे अभी का मौसम है, ठीक है, जैसे धीरे धीरे बारिश होना अब कम होगा और हल्का हल्का ठंड हमारे यहाँ आगमन होगा। तो ऐसा ही ठीक मौसम चल रहा था। यंग अंकल बिगेन प्लानिंग अनदर ट्रिप्स।
और यंग अंकल जो थे ऐसे मौसम में कहीं ना कहीं का ट्रिप प्लान करते थे, घूमने जाने का प्लानिंग करते थे। दिस टाइम टू हिज फादर्स विलेज, इस बार उनका कहाँ घूमने का प्लान बना है? अपने पापा के गांव जाना। जैसे हमारे भी गांव होते हैं, ठीक है, उसी तरह यंग अंकल बोले कि इस बार मुझे पापा के गांव जाना है, क्योंकि ये लोग टाउन में रहते थे, गांव जाना इनके लिए बड़ी सौभाग्य की बात होती थी, घूमने के ख्याल से ये जाते हैं। तो इस बार उन्होंने यही डिसीजन लिया। वेयर ही हैड स्पेंट सम मेमोरेबल समर्स एज अ स्कूल बॉय। ऐसा नहीं है कि वो बचपन से गांव में रहे या फिर शहर में ही रहे, ऐसी बात नहीं है। छोटे जब थे वो, उनको याद है कि वो तब मतलब एक स्कूल बॉय जब हुआ करते थे तो कुछ टाइम जो था वो गांव में भी बिताए थे। और मेमोरेबल का मतलब दिया है वर्थ रिमेम्बरिंग, कुछ ऐसी यादें हैं, बड़ी बेशकीमती यादें हैं उन्होंने बटोर के रखी है बचपन की। जो गांव जाते हैं, पेड़ों पे चढ़ना, खेतों में घूमना, आम तोड़ना, पतंगे उड़ाना, ये सब कुछ बचपन की यादें होती हैं जो हम कभी भूल नहीं पाते हैं और हमेशा हमें एक सुखद एहसास फील कराता है जब हम चीज़ों को याद करते हैं। तो समर एज अ स्कूल बॉय मोस्ट ऑफ हिज फैमिली हैड मूव्ड out of the ancestral village home, but two of his oldest relatives still lived in the village. ये बता रही हैं कि जो यंग अंकल थे उनके जितने भी फैमिली में मेंबर्स थे वो किसी पढ़ाई के जरिए या जॉब करने के जरिए टाउन में शिफ्ट हो गए। होता है ना कि गांव से लोग माइग्रेट होकर के फिर शहर चले जाते हैं पढ़ाई लिखाई अच्छी बंदोबस्त करने के लिए, लाइफ को अच्छे से जीने के लिए गांव से। तो कुछ लोग तो चले गए माइग्रेट करके टाउन में, लेकिन उसमें से एक दो जो मतलब अंकल थे वो गांव पे ही रह गए, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि सभी को गांव छोड़कर टाउन में बसना अच्छा लगता हो। तो कुछ लोग गांव पे ही रह गए, हो सकता है गांव पे उनका खेती बाड़ी हो, ये सब करवाने के लिए भी वो रह जाते हैं। तो इस तरह से कोई तो लोग हैं ना गांव में जिनके यहाँ यंग अंकल घूमने जाएंगे। तो एंसेस्ट्रल का मतलब होता है बिलोंगिंग टू वंस एंसेस्टर्स, ठीक है, मतलब जो हमारे पुश्तैनी होते हैं मकान, हमारे दादा दादी के घर, मकान, खेत, इनको हम एंसेस्ट्रल विलेज या होम बताते हैं। तो but two of his oldest relatives still lived in the village. There were ancient uncle and his wife, ancient auntie. अब जो पुराने टाइम से जो अंकल आंटी जो नहीं हो जाते हैं कि बूढ़े हो जाते हैं फैमिली के या फिर गांव के, वो सबसे बूढ़े इंसान होते हैं जिनको कि एंशिएंट अंकल और आंटी माना जा रहा है। मतलब होता है ना कि एक गांव है जिसमें कि सबसे जो बूढ़ा व्यक्ति हो, जो एकदम 100 साल करीब पार कर रहा है, तुम उससे जा करके 100 साल पहले का सारा चीज़ सुन सकते हो कि गांव पहले कैसा था, क्या क्या होता था, वही वो जो है बताएंगे, क्योंकि उनके पास एज ओल्ड होने की वजह से एक्सपीरियंस काफ़ी रहा है। वैसे ही यंग अंकल बता रहे हैं कि वो भी एंशिएंट अंकल और आंटी से मिलने के लिए वहाँ जाते हैं। बट मोस्ट पीपुल कॉल्ड हिम एंशिएंट अंकल बिकॉज ही वॉज वेरी ओल्ड। सब लोग उनको एंशिएंट अंकल बुलाते हैं। एंशिएंट अंकल क्यों बुलाते हैं? क्योंकि वो बहुत बूढ़े हो चुके हैं, सबसे पुराने इंसान हैं वो, सबसे बूढ़े इंसान। वेनेवर दे मेंशनड हिम दे वुड से ओह एंशिएंट अंकल, क्योंकि जब भी किसी को पुकारना होता था उनको, जो गांव के सबसे बूढ़े व्यक्ति थे, सब लोग उनको ओ एंशिएंट अंकल के नाम से, मतलब एक होता है ना हम नाम सेट कर देते हैं, किसी नाम से हम उनको पुकारेंगे, तो सब लोग उनको एंशिएंट अंकल ही पुकारते थे। पूरे गांव के लोग भी उनको इसी नाम से जानते थे। एंड शेक देयर हेड्स बिकॉज ऑफ ही ऑफन डिड नॉट बिहेव लाइक अ डिग्निफाइड ओल्ड मैन ऑफ 88। तो अब यहाँ पे हम लोगों को पता चला कि जो एंशिएंट अंकल थे वो कितने ईयर्स के हैं? 88 ईयर्स के हैं। लेकिन भले इनका उम्र 88 का हो गया हो, ये दिखने में पूरे बुजुर्ग और बूढ़े हो चुके हों, लेकिन आज भी वो यंगस्टर्स से मतलब हाथ नहीं मिलाते हैं, हेड शेक करते हैं, मतलब अभी भी उनका दिल जो है एकदम बच्चे जैसा है। लाइक अ डिग्निफाइड ओल्ड मैन ऑफ 88। इन फैक्ट सरिताज लास्ट मेमोरी ऑफ हिम ड्यूरिंग वन ऑफ हिज रेयर विजिट टू देयर टाउन। इसमें एक सरिता है कैरेक्टर जो कि लास्ट टाइम घूमने गई थी और उनको कुछ याद है कि इन्वॉल्व क्राउलिंग विथ हिम ऑन हैंड्स एंड नीज अंडर द डाइनिंग टेबल टू स्केयर द डाइनिंग गेस्ट। यहाँ पर यंग अंकल के यहाँ जब सरिता लास्ट टाइम घूमने गई थी तो जब डाइनिंग टेबल पे वो लोग खाना खा रहे थे, तो नहीं होता जो छोटे से बच्चे होते हैं वो डाइनिंग टेबल के नीचे घुस जाते हैं और सबके घुटने जा कर छुआ कर रहे थे और सबको डरा रहे थे।
एंशियंट अंकल हैड हॉर्सेज एंड काउस। एंशियंट अंकल गांव में रहने वाले इंसान हैं, उनके पास घोड़े और बहुत सारे गायें थी। एंड देयर वेर प्लेंटी ऑफ फैमिली स्टोरीज अबाउट देयर एक्सप्लॉइट्स। उनके पास जाने का मतलब है कि उनके इतने सारे रिलेटिव्स थे, इतने फैमिली मेम्बर्स थे, तो सबके बारे में वो बातें बताया करते थे, सबकी कहानियाँ बताते थे। एक्सप्लॉइट्स का मतलब है यहाँ पर एक्साइटिंग एंड इंटरेस्टिंग एडवेंचर्स। कौन क्या करता है, जब आप बहुत दिन के बाद जाओगे तो सारे लोगों का रिपोर्ट जो है आपको सुनने को मिलेगा। ये सारा रिपोर्ट कौन देते थे? सिर्फ एंशिएंट अंकल देते थे। द चिल्ड्रन रियली वांटेड टू गो विथ यंग अंकल टू सी देयर लीजेंडरी रिलेटिव्स बट देयर मदर पुट हर फुट डाउन। अब क्या हुआ कि ये जो यंग अंकल थे वंदना सिंह के यहाँ आए हुए थे, इनके फादर के घर, क्योंकि इनके फादर के छोटे भाई थे, वहाँ से वो अपना तैयारी कर रहे थे गांव जाने का। तो जब यहाँ आते हैं तो देखते हैं कि कुछ उनके भाई के बच्चे हैं, 2-3 छोटे, वो लोग भी तंग करते हैं कि यंग अंकल इस बार आप गांव जा रहे हैं तो हम भी जाना चाहते हैं आपके साथ, प्लीज़ हमें भी ले चलिए ना। क्योंकि वहाँ से जो कोई भी आता है गांव से बड़ी अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनाता है। लीजेंडरी मतलब पॉपुलर एंड अनफॉरगेटेबल, उन मतलब ऐसे चीज़ें जिसको कभी भुलाया ना जा सके, काफ़ी ऐतिहासिक चीज़ें, ठीक है। तो बच्चे जो है यहाँ पर जिद करने लगे यंग अंकल से कि उन्हें भी गांव अपने साथ लेकर चले घुमाने के लिए। What? Go see ancient uncle without me keep you all out of mischief? Certainly not. अब यहाँ पर ना इन तीनों बच्चों की जो माँ है जिनका नाम सरिता है, वो बोलती हैं कि क्या कह रहे हो तुम सब। जैसे होता है ना बच्चे कहीं जाने के लिए जिद करते हैं तो मम्मी डांटती हैं, तो मम्मी का कहना था कि तुम लोग जहाँ जाने के लिए इंसिस्ट कर रहे हो यंग अंकल के साथ गांव जाने के लिए, वो भी यंग अंकल से मतलब एंशिएंट अंकल से मिलने के लिए, मेरे बिना वो भी जा रहे हो, ये तुम लोग पागल हो गए हो, ठीक है। जरा सोच समझ कर बात किया करो। गो टू सी एंशिएंट अंकल विदाउट मी, मतलब मेरे बिना यंग अंकल के पास तुम लोग उनको देखने जाओगे। यू ऑल आउट ऑफ मिस्चीफ, सच में तुम सब ना एकदम दिमाग से ख़त्म हो गए हो। सर्टेनली नॉट, बिल्कुल नहीं जाना है। क्योंकि मम्मी को पता है, तीनों बच्चों की जो माँ है उनको पता है कि एक तो उस जगह पे यंग अंकल रहेंगे, ऊपर से तीनों बच्चे रहेंगे, और साथ में जब एंशिएंट अंकल जो कि खुद बूढ़े होने के बावजूद भी बहुत अपने आप में यंग और बहुत एनर्जेटिक हैं, ये सब का जब एक मिक्सचर होगा ना, तो वहाँ कुछ ना कुछ तो तबाही और बहुत बड़ा मतलब कांड होने वाला है। मतलब कांड क्या, खराब कांड नहीं, मतलब लोग होता है ना जाते हैं तो खूब हुड़दंग होगा, ऐसा टाइप का हैंग आउट खूब अच्छे से होगा। मम्मी बोलती है बिल्कुल नहीं। बट यंग अंकल विल बी देयर सेड रवि। अब इन तीनों बच्चों में एक रवि है जो बोलता है कि हम लोग अकेले थोड़ी जा रहे हैं एंशिएंट अंकल के पास, हमारे साथ यंग अंकल भी तो रहेंगे। यंग अंकल प्लस एंशिएंट अंकल मीन्स इवन मोर ट्रबल। लेकिन मम्मी कहती है नहीं, यंग अंकल और प्लस एंशिएंट अंकल, मतलब एक जो बुजुर्ग वाले हैं वो प्लस यंग अंकल, ये दोनों का जब आपस में एक कंपाउंड बनेगा ना, दोनों का जब कॉम्बिनेशन, ये तो समझो ट्रबल, मतलब बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी करने वाला बात हो जाएगा। देयर मदर सेड ग्रीमली, कि मम्मी बहुत उदासी से बोलती है नो नो, आपको जाने की बिल्कुल भी इजाज़त नहीं है। द चिल्ड्रेन वे डिसअपॉइंटेड। अब बेचारे बच्चे जहाँ जाने की इतनी ज़्यादा मतलब जाने के लिए एक्साइटेड थे, उत्सुकता जता रहे थे, उनको एक ही बार मना कर दिया गया, तो बेचारे निराश हो गए। यंग अंकल रिमाइंडेड देम दैट दिस ट्रिप वुड बेयर फ्रूट इन न्यू स्टोरीज। और तब उनको यंग अंकल बोलते हैं क्या कि इस बार जब मैं वहाँ से घूम कर आऊँगा तो एक अच्छी अच्छी कहानियों के साथ आऊँगा। मतलब होता है ना जब हम कहीं जाते हैं वहाँ से ढेर सारे बातों को भी ले आते हैं और यहाँ के सबको फिर बताते हैं। यंग अंकल कहते हैं कोई बात नहीं, अगर तुम लोग नहीं भी जाओगे, मैं वापस जब आऊँगा ना गांव से घूमकर, तो आप लोगों के पास मतलब फ्रूट्स ऑफ, यहाँ पर एक दिया है फ्रूट इन न्यू स्टोरीज, बियर फ्रूट मतलब रिजल्ट इन, जो भी वहाँ का रिजल्ट होगा मैं आप लोगों को आकर बताऊँगा। बट दे वुड नॉट स्माइल, लेकिन इसके बावजूद भी बच्चे खुश नहीं हुए, स्माइल नहीं किए, क्योंकि उनका तो मन था पूरा कि वो यंग अंकल के साथ गांव जाएं। बट ऐसा नहीं हुआ। ही टोल्ड देम 3 हेयर रेजिंग ओल्ड स्टोरीज अबाउट द डेमन गोबरमल। बच्चों को बहलाने के लिए उन्होंने एक डरावना सा कहानी सुनाया, 2-3 डरावनी कहानियाँ सुनाई। पता है ना कि अब बच्चे जा नहीं रहे हैं, निराश हो चुके हैं, उनका मन लगाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा।
ऐसा वो किए, लेकिन फिर भी बच्चे तो बच्चे हैं ना, एक बार जो मन बना लेते हैं वहाँ से उनको फिर उनका ट्रैक चेंज करना बहुत प्रॉब्लम होता है। यंग अंकल कोशिश करते हैं उनको बहलाने के लिए, और कुछ 2-4 गोबरमल से जुड़ा हुआ कोई डेमंस का स्टोरी, डरावने कहानियों को सुनाते हैं, विच चेयर्ड देम अप ओनली ए लिटिल। तब कहीं जाकर 2-4 कहानियाँ सुनने के बाद बच्चों में थोड़ी सी खुशी आई, वो लोगों का मन हल्का हुआ। दिस वॉज सरप्राइजिंग बिकॉज द गोबरमल स्टोरीज वेयर पार्ट ऑफ द फैमिली ट्रेडिशन एंड द चिल्ड्रेन लव्ड बीइंग टेरिफाइड बाय देम। वो भी ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वो जो गोबरमल था ना, उससे रिलेटेड बहुत सारी स्टोरीज जो थी वो प्रायः बच्चों को सुनाया जाता था, बच्चे इंटरेस्ट लेते थे। जैसे होता है ना, हम चाचा चौधरी साबू की कहानियाँ अपने टाइम में पढ़ते थे, तो यहाँ पर जो बच्चे हैं उनको गांव के एक गोबरमल की कहानी सुनाई जाती थी, जो काफ़ी सीरीज होगा इनके स्टोरीज का। तो इस वजह से ये एक फैमिली ट्रेडिशन था इनका, जो दादा दादी भी उस कहानी को सुनाते हैं, फिर मम्मी पापा सुनाते हैं, अब यंग अंकल भी सुना रहे हैं। इस वजह से एक ट्रेडिशनल कहानी बन चुका था, तो बच्चे थोड़ा उससे इंटरेस्ट लेते हैं कहानी को सुनने में, और बीइंग टेरिफाइड बाय देम, और काफ़ी प्रभावित भी होते हैं, खुश होते हैं इस चीज़ों को सुन करके। What long faces यंग अंकल सेड फाइनली। और तब यंग अंकल बोलते हैं, बच्चों के चेहरे कितने लॉन्ग फेसेस का मतलब कि बहुत कुछ, चेहरा किसी का देख कर समझ जाना कि ये बच्चे बहुत कुछ जानने और देखने की ख्वाहिश रखते हैं, कितने मतलब उत्सुकता है इनके चेहरे पर। ऑल राइट, नेवर माइंड गोबरमल एंड हिज 7 आइज। बच्चे कितने हैरानी से गोबरमल की कहानियाँ सुनते हैं, लेकिन फिर भी वो बोलते हैं कि कोई बात नहीं, आप लोग कभी भी गोबरमल और उसकी 7 आंखें थी, मतलब डेमन था, राक्षस था गोबरमल, उसके बारे में ज़्यादा माइंड नहीं करना। टेल मी व्हाट यू वांट फ्रॉम द विलेज। अब एक बात बताओ, कहानी तो सुनाना हो गया, गांव तो मैं जाऊंगा, जब वहाँ से लौटूंगा तो आप लोगों के लिए क्या लेकर आऊँगा। अपार्ट फ्रॉम द यूजुअल फाइन क्रॉप ऑफ टॉल टेल्स एंड आई विल बी श्योर टू ब्रिंग इट फॉर यू। हाँ, अब ये मत कह देना कि गाँव जा रहे हैं ना, तो वहाँ से आप जो फसल होते हैं लंबे लंबे, ठीक है, वहाँ की टॉल टेल्स, फसलों की जो कहानियाँ होती है, वो मत कह देना कि लेकर के आने के लिए, प्लीज़ कुछ और मांग लो, मैं लेकर के आऊँगा। और इस तरह से ये इस कहानी में हम लोग यंग अंकल थोड़ा और आगे के बारे में बताएंगे। काफ़ी इंटरेस्टिंग है कहानी, जो स्टोरी है, और हो सकता है कि इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कर दें। थोड़ा आंसर्स है, छोटा आंसर आप लोगों को करवा दिया जाएगा, तब तक आप लोग इसको रिवीजन करो। और ये स्टोरी आप लोगों को पहले भी पढ़ाया गया है, हो सके आप लोगों के बुक में नहीं होगा, लेकिन हर साल, हर मतलब एवरी ईयर क्लास 6 के स्टोरी में यंग अंकल का एक कहानी तो ज़रूर होता है, जो आज हम लोग पढ़ रहे हैं। और ओके, तो हम लोग थोड़ा और है, अगर हम इसको बहुत पढ़ाएंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, ख़त्म नहीं होगा। पढ़ाने में तो अच्छा लग रहा है, आई थिंक इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कर देंगे। ओके, थैंक यू।